देखो भैया क्या पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, अब इंग्लिश करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? इंग्लिश करा रहा हूँ। सुनो, एक होता है कि आप डोमिनोज का पिज्जा आपको बनाना है, ठीक है, आप पिज्जा बनाना है घर पे, आप उसके 100 वीडियो देख लो नेट पर, क्या आप पिज्जा बनाना सीख लोगे? नहीं हो पाता। आप खुद जाओ बाजार पे, एक पीस खरीद के लाओ, सामान टॉपिंग वॉपिंग खरीद के लाओ, फिर एक पिज्जा बनाओ, चाहे घटिया बने तो बने, पर स्टार्ट तो करोगे, तब बनता है आपका पिज्जा। उसी तरह इंग्लिश, अगर कोई वीडियो आपको बोलते है कि हमारे 100 लेक्चर देख लो आपकी इंग्लिश हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाली। अगर आप ये बुक पढ़ लो इंग्लिश हो जाएगी, बुक से पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। अब करना क्या होता है सुन लो, बहुत इजी बता रहा हूँ आपको तरीका। इंग्लिश अगर आपको ठीक करनी है, आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल बेकार हो, गोबर हो रहे हो, अच्छा, इंग्लिश का कोई भी एक आर्टिकल लो, ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर आर्टिकल या इंग्लिश का आपने कोई एक टॉपिक लिया, उस टॉपिक में से 10 पॉइंट आप निकाल लो। मैक्सिमम कितने पॉइंट निकालने हैं? 10 मैक्स। और साइड में एक पेज लो, साइड में आप लिख दो मैक्सिमम 10 पॉइंट्स। क्या लिखोगे आप? मैक्सिमम 10 पॉइंट। उस चीज में कुछ ना कुछ तो पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से ज्यादा पॉइंट नहीं, 5-6 भी पॉइंट अगर आप निकाल पाओ, ऐसे पॉइंट कि उसके बिना वो चीज बेकार है। फॉर एग्जाम्पल आप सुनो, आपको बनानी है आलू मटर टमाटर की सब्जी बनानी है, तो क्या सिर्फ उसमें आलू मटर टमाटर डलता है? पानी भी डलता है, थोड़ा तेल भी डलता है, थोड़ा मसाला, थोड़ा जे नमक जीरा सब डलता है कि नहीं डलता है? लहसुन प्याज भी डलता है, पर सब्जी क्या बोलते हो? आलू मटर टमाटर सब्जी बोलते हो आप। उसी तरह ये 10 पॉइंट क्या है, ये आलू और ये मटर टमाटर, ये आपके में होने चाहिए जो आप आंसर लिखोगे, ठीक है। इनमें से जैसे आर्टिकल आपने कोई पढ़ा, इंग्लिश का पढ़ रहे हो, उसमें से आपने कहा कि ये 10 पॉइंट है, ये तो होने ही चाहिए मेरे आंसर में, ठीक है। वो 10 पॉइंट आप ऐसे यहाँ पे लिख लो। क्या करोगे? आप लिख लो। 10 नहीं भी हो पाए तो ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं है कि 10 बनाने हैं, लिखे आपने 10 पॉइंट। फिर पहला 3 लाइन का इंट्रोडक्शन बोलो, 3 से 4 लाइन का इंट्रोडक्शन बोलिए। इंट्रोडक्शन 3 से 4 लाइन का इंट्रोडक्शन होगा, कोई प्यारी सी बात, धमाकेदार सी बात करना। अगर जैसे कोई टॉपिक उसमें कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल गोबर हो, तो आप क्या करना, उस क्वेश्चन का आधा हिस्सा उठा के लिख देना, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, बिकॉज 1 2 3 4 शुरू कर देना। अच्छा, 3 लाइन का इंट्रोडक्शन के बाद आप सीधे उस क्वेश्चन में जो बोला फैक्टर 1 2 3 4, और मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे जो आप लाइन लिखोगे ना, यहाँ पे जो भी आप लिखोगे, इसमें से एक पॉइंट उठा के यहाँ पे डालोगे, अंडरलाइन करोगे, इसमें से एक पॉइंट उठा के यहाँ पे डालोगे, अंडरलाइन करोगे, यहाँ से एक पॉइंट उठाओगे डालोगे, अंडरलाइन करोगे। मुझे लगना चाहिए कि जो आर्टिकल पढ़ा है उसमें ये पॉइंट थे और ये आपने यूज करके यहाँ डाला है, ठीक है, ये पॉइंट यूज करके आपने यहाँ डाला। लास्ट में आप 3 से 4 लाइन का कंक्लूजन लिखोगे। क्या लिखोगे? और कंक्लूजन याद रहे हमेशा पॉजिटिव और फ्यूचर दिखाते हुए, क्या भविष्य दिखाते हुए। भविष्य क्या होता है? जैसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हमारे देश को बनना है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, हमारे देश को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने रहना है, बरकरार रहना है। फ्यूचर क्या है? सबका साथ सबका विकास। अच्छे दिन आएंगे, 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 फ्यूचर सबका साथ सबका विकास। 3 से 4 लाइन का मुझे चाहिए कंक्लूजन। ये 10 पॉइंट है, इसमें से पॉइंट उठा के आप इधर डालोगे, इसमें से पॉइंट उठा के आप इधर डालोगे, और मुझे अंडरलाइन दिखना चाहिए। ये मैं उस व्यक्ति के लिए बना रहा हूँ जिसे कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश में। आपको पहले पढ़ना होगा, उसमें से 10 पॉइंट उठा के यहाँ साइड में लिखने होंगे, फिर मुझे उस चीज को जो आपने पढ़ा उसको रख दोगे साइड में, उसमें से आप कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, तो शुरू तो करो। जिसने चलना शुरू ही नहीं किया वो दौड़ेगा कैसे? अरे तुम रैंक के तो स्टार्ट करो, पर करो तो सही स्टार्ट। अच्छा, अब इसमें मैं एक चैलेंज लेकर आया हूँ, जो इस चैलेंज को करे वो आएगा माइका लाल असली। इसको मैं बोलता हूँ 30 डेज चैलेंज। ये मेरा चैलेंज है। जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश में या राइटिंग में, अगर वो 30 डे का ये चैलेंज करेगा तो उसके बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब वो 30 डे चैलेंज क्या है? हिम्मत है तो आओ। अगर किसी व्यक्ति ने एक आर्टिकल पढ़ा, 1 आर्टिकल 1 डे, एक दिन में एक आर्टिकल पढ़ा, मतलब एक पैराग्राफ हो सकता है, एक आधा पेज हो सकता है, एक दिन में आप क्या पढ़ोगे? एक आर्टिकल एक दिन में आप पढ़ो, ठीक है। और मुझे उसमें से एक पेज चाहिए, 1 पेज चाहिए, लिखा हुआ आपकी राइटिंग में, आपकी भाषा में। ऐसा अगर आप 10 दिन करते हो तो समझ लेना कि आप एसएससी या उसके मुकाबले लोअर पीसीएस का पेपर देने लायक हो। दूसरा, अगर यही चीज अगर आप 20 दिन करते हो, क्या करते हो, अगर आप 20 दिन करते हो तो आप समझ लेना कि अब आप यूपी पीसीएस देने की थोड़ी बहुत औकात रखते हो। यही चीज अगर आपने 30 दिन कर दी, पर डे एक ही लिखोगे, ऐसा नहीं कि एक दिन में आपने 10 लिख दिए, नहीं, एक दिन आप लिखे, फिर लाए,
चेक करवाया, अगले दिन फिर आप लिखो लाओ और मैं चेक करूंगा, ठीक है। एक बात बताओ, एक बच्चा क्या एक दिन में 10 किलो खा सकता है? बट वो 20 दिन में खा लेगा, 1 किलो तो खा लेगा। रुक रुक के धीमे धीमे खाया जाता है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में पूरी टेबल खा गए, धीमे धीमे खाओ, समझ में आया। 30 दिन अगर आप ये काम करोगे तब आपकी रहती है यूपीएससी के लिए आप चले जाना पेपर देने, कम से कम तब वो चौकीदार भी एंट्री तब देगा आपको, ये समझ लो आप, ठीक है। अगर आपने यही काम 40 दिन कर लिया, मेरा तो 30 डे चैलेंज है, अगर आपने अपने से इतने हिम्मत वाले हो, अगर आपने 40 दिन 40 आर्टिकल हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, 40 आर्टिकल हो जाएंगे, और वो सारे आर्टिकल जो आपने पढ़े थे अखबार में से, उसका आपके पास गट्ठा होगा अपना खुद का लिखा हुआ, इसमें से पॉइंट होगा और आपके अपना आंसर एक तरीके से। अगर आपने 40 दिन कर लिया, मैं बता रहा हूँ भारत सरकार आपको अवार्ड देने आएगी। बात क्या होती है ना, हम लोग हैं आलसी, महा आलसी, महा गंदे लोग हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम ये 6 से 11 दिन करेंगे, फिर बहन की शादी आ गई, पापा को दहेज चाहिए, भगवान जाने क्या क्या होता है इनको, कुछ ना कुछ तो है, नहीं कर पाते, ठीक है। अगर ये आपने 30 दिन कर लिया लगातार, आपकी बल्ले और 40 दिन अगर आपने कर लिया, तो आप समझ लो पुलित्जर प्राइज के लिए जा रहे हो, सरस्वती सम्मान के लिए जाओगे आप। क्यों पता है, 40 दिन करने पूछता ही नहीं किसी का। कोई 40 दिन जिम जाके दिखा दे, वो बोलेगा संडे आ गया, सैटरडे आ गया है, आज वो आ रही है, 14वीं 13वीं चल रही है दादी। कुछ ना कुछ हो जाता है हमारे जीवन में, ठीक है, मान लिया अप्स एंड डाउन होते हैं, ऊपर जाओगे नीचे आओगे ऊपर जाओगे, बट एक पेज लिख सकते हो, बाथरूम भी तो जाते हो, खाना तो छोड़ देते हैं लोग, बोलते हैं ना बचपन में टीचर बोलते हैं खाना खाने तो नहीं छोड़ भूले, हम तो बोलते हैं बाथरूम जाना तो नहीं भूले। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर आपने 40 दिन कर दिया, आपकी चाहे इंग्लिश बिल्कुल ही महारद्दड़ क्यों नहीं हो, एकदम की भाई नाम भी लिख दिया तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर आपने ये काम कर दिया, क्या 24 घंटे में यार 1 घंटा निकाल के नहीं कर सकते? 1 घंटा लो पूरा, मैं तो कह रहा हूँ पूरा दिन लो, एक लिखो बस, एक पेज, क्या लाए हैं साहब, एक पेज लिख के लाए हैं, बट वो पेज आपके खुद का लिखा हुआ होगा, ठीक है। अगर कोई आपको बोल रहा है रेडीमेड ये 10 पॉइंट ले ले और जा लिखा, नहीं ऐसे मत करना, इसको बोलता हूं मैं चीटिंग। अगर कोई व्यक्ति आपको चीटिंग करा रहा है जीएस में, याद रखना वो सांप है। अगर किसी व्यक्ति ने आपको चीटिंग करा दी, आपको वो बैसाखी दे रहा है कि ताकि तुम जिंदगी भर विकलांग बन के चलो, समझ में आ गया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।